नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो हम वीडियोस बनाते हैं उसमें कुछ वर्ड्स, कुछ टर्म्स को लेकर के लोगों के मन में, जो लिसनर होते हैं, उनको कुछ कन्फ्यूज़न हो जाती है। जो टर्म्स होते हैं उनको लेकर कुछ कन्फ्यूज़न हो जाती है। बहुत से ज्योतिष सीखने वाले जिज्ञासक भी होते हैं कि जो कि ज्योतिष सीखना चाहते हैं यूट्यूब के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, वहाँ वो वर्ड और टर्म्स को लेकर कुछ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मित्रों, उसी बिगिनर सेक्शन को लेकर के आज हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कुछ टर्म्स हैं, जो कुछ वर्ड्स जो कि कंफ्यूज करते हैं लोगों को, उसको हम स्पष्ट करके, क्लियर करके लोगों के मन से कंफ्यूजन रिमूव करना चाहते हैं। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि अगर हम कुंडली में जैसे कुछ वीडियोस बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं भाव, कुंडली के प्रथम भाव या चौथे भाव या सातवें भाव, या फिर मेष राशि या फिर वृश्चिक राशि या फिर कुंभ राशि, तो कई बार ऐसा होता है जब हम वीडियो बना रहे होते हैं तो लोगों के मन में राशि और कुंडली के भाव को लेकर के कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि जो वीडियो बनाने वाला है वो राशि को लेकर के बात कर रहा है कि कुंडली के भाव को लेकर बात कर रहा है। और कई बार यही भी थोड़ा सा गफलत और कंफ्यूजन रह जाती है कि ये जो बोल रहे हैं, भाव बोल रहे हैं, ये वास्तव में कुंडली का भाव है, भाव के बोल रहे हैं या राशि बोल रहे हैं। बहुत से जो बिगिनर्स होते हैं, जो लिसनर्स होते हैं, कई बार वो वर्ड्स और टर्म्स को लेकर कंफ्यूज आते हैं। तो उसको लेकर के आज हमारा वीडियो है ताकि ऐसे लोगों की, सारी लोगों की कंफ्यूजन रिमूव हो सके और ज्योतिष को लेकर के ज़्यादा दृष्टिकोण हो, ज़्यादा स्पष्ट हो, ज़्यादा सकारात्मक हो। मित्रों, अगर हम कुंडली में जब हम कुछ वीडियो बनाते हैं जिसमें जब हम कुछ वर्ड्स बोलते हैं, जब हम राशि वर्ड का इस्तेमाल करते होते हैं, तो राशि का मतलब स्पष्ट तौर पर, सीधे तौर पर होता है ये कि हमारी 12 राशियां होती हैं। और वह राशि कौन कौन सी हो गई? मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। जब हम किसी वीडियो में राशि शब्द यूज करते हैं जिसका मतलब हुआ हम इनमें से 12 में से किन्हीं राशियों की हम बात कर रहे हैं। और जब हम कुंडली में भाव की बात करते हैं तो भाव और राशि टर्म्स में कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि राशि को भी हम डिनोट नंबर से करते हैं। 1 2 3 4 5। मेष को 1 से करेंगे, वृषभ को 2 से करेंगे, मिथुन को 3 से करेंगे, कर्क को 4 से करेंगे, सिंह को 5 से करेंगे, कन्या को 6 से करेंगे, तुला को 7 से करेंगे, वृश्चिक को 8 से करेंगे और धनु को 9 से करेंगे, मकर को 10 से करेंगे, कुंभ को 11 से करेंगे और मीन को 12 से करेंगे। तो कई बार जब हम कहते हैं चौथा भाव, और जो बिगनर्स होते हैं वो कंफ्यूज जाते हैं, यहाँ पे हम चौथे भाव की बात कर रहे हैं कि कर्क राशि की बात कर रहे हैं। तो इस कंफ्यूजन को क्रिएट करने के लिए, मित्रों, कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। मित्रों, मैंने एक सैंपल चार्ट आपके सामने बनाया हुआ है। किसी भी कुंडली की बिगिनिंग, किसी भी कुंडली का स्टार्टिंग पॉइंट होता है लग्न। लग्न से ही कुंडली की एनालिसिस स्टार्ट होती है। इसको हम कहते हैं लग्न। इसी को हम कहते हैं कुंडली का प्रथम भाव, क्योंकि ये कुंडली का स्टार्टिंग पॉइंट है। और इसी को आदर्श मान करके, इसी को एक मतलब स्टार्टिंग पॉइंट मान करके हम कुंडली को रीड करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम राशि की बात करें तो हर एक राशि को अपना एक स्पेसिफिक नंबर असाइंड है। मेष को 1, वृषभ को 2, मिथुन को 3, कर्क को 4, सिंह को 5, इस तरह से। लेकिन आज जब हम कुंडली की बात करते हैं, तो जब हम कुंडली की बात करेंगे और जब हम इस कुंडली की एनालिसिस की बात करेंगे तो कुंडली को रीड करने के लिए, मित्रों ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो स्टार्टिंग पोजीशन है, वो है लग्न। इसको हम लग्न कहते हैं। अब यहाँ पे कोई भी नंबर पड़ा हो, ध्यान दीजिएगा, जो नंबर्स होते हैं वो राशि डिनोट करते हैं, राशि डिनोट करते हैं। और जब हम कुंडली के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो एनालिसिस स्टार्ट करने के लिए इसको हम मान लेते हैं लग्न या कहें प्रथम भाव। अब यहाँ पे राशि नंबर्स कोई भी पड़ा हो, नंबर क्या डिनोट करेगा? राशि डिनोट करेगा। और यहाँ पे अगर हम भाव की बात करेंगे, इसको चाहे लग्न कहें चाहे प्रथम भाव करें, तो यहीं से कुंडली की एनालिसिस शुरू होती है। मित्रों, यहाँ नंबर कोई भी पड़ा हो, नंबर क्या शो करेगा? राशि। और यह प्रथम भाव है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे नंबर कोई भी हो, वो नंबर राशि शो करेगा। लेकिन कुंडली का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? ये। तो इसलिए यहाँ पे जो भी नंबर आएगा, जो भी राशि का नंबर आएगा, वही उस व्यक्ति का लग्न होगा, वही उस व्यक्ति की कुंडली की स्टार्टिंग पॉइंट होगी, जिसे हम कहेंगे लग्न।
इसके बाद मित्रों यही इसको आदर्श मानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसको कहेंगे हम कुंडली का दूसरा भाव। अब यहाँ पे नंबर्स कोई भी पड़ा हो, नंबर जो पड़ा होगा वो राशि डिनोट करेगा। और यहाँ पे जो इसको अगर हम कहते हैं दूसरा भाव, कुंडली अगर हम कहते हैं वर्ड यूज करते हैं कुंडली का दूसरा भाव, तो मतलब ये स्थान, कुंडली का अगर हम दूसरा भाव कहें तो ये स्थान। और मित्रों इसी प्रकार से कुंडली का हमने कहा तीसरा भाव, तो कुंडली का तीसरा भाव होगा ये। अब यहाँ पे नंबर्स कोई भी पड़ा हो, नंबर जो होगा राशि डिनोट करेगा। और तीसरा भाव ये प्लेस है। जब हम तीसरे भाव की बात करें तो ये निश्चित स्थान है। हम अगर कुंडली का तीसरा भाव तो एक निश्चित स्थान है। कौन सा स्थान है? वो स्थान है यहाँ पे से हम आरंभ करेंगे 1 2 3। यहाँ पे नंबर्स कोई भी पड़ा हो सकता है, यहाँ पे वो राशि डिनोट करेगा। अगर हम तीसरा भाव कहें तो वो निश्चित है। तीसरा भाव कहाँ पे होगा? 1 2 3। तीसरा भाव होगा ये। यहाँ पे नंबर कोई भी पड़ा हो सकता है, नंबर डिनोट करेगा राशि, और भाव का एक कुंडली में निश्चित स्थान होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि वो हम तीसरा भाव बोलते हैं तो हम इस स्थान की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे नंबर्स कोई पड़ा हो सकता है, नंबर जो राशि डिनोट करता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि जातक की कुंडली में 6 नंबर पड़ा है, इसका मतलब जातक की कुंडली के तीसरे भाव में कन्या राशि आ रही है। इसका शाब्दिक क्लियरेंस ये है कि अगर हम तीसरे भाव की बात करें तो कहेंगे जातक की कुंडली के तीसरे भाव में कन्या राशि आ रही है। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसको हम कहेंगे कुंडली का चौथा भाव। नंबर यहाँ पे कोई भी पड़ा हो, नंबर राशि डिनोट करेगा। और जब हम कुंडली का चौथा भाव कहें तो निश्चित स्थान है वो होगा ये। कहां से स्टार्टिंग होगी? 1 2 3 4। कुंडली का चौथा भाव होगा, यहाँ नंबर कोई पड़ा हो, लेकिन यहाँ पे चौथा भाव कहेंगे तो होगा ये। और राशि यहाँ पे कोई भी पड़ी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि जातक की कुंडली के चौथे भाव में आ रही है तुला राशि। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया कुंडली का पंचम भाव। स्टार्टिंग कहां से होगी? 1 2 3 4 5। यहाँ पे राशि कोई भी पड़ी हो, लेकिन हम पंचम भाव बोले तो वो निश्चित स्थान है, वो हो गया ये। यहाँ पे राशि कोई भी पड़ी हो, राशि यहाँ पे नंबर्स यहाँ पे राशि डिनोट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नंबर्स यहाँ पे राशि डिनोट करेंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जातक की कुंडली के पंचम भाव में वृश्चिक राशि आ रही है। अगर हम कुंडली का पंचम भाव बोलेंगे तो वो निश्चित स्थान है वो ये। कहां से स्टार्टिंग काउंट होगा? 1 2 3 4 5। नंबर यहाँ पे कोई पड़ा हो, नंबर राशि डिनोट करेगा। तो मैं तो कहा जा सकता है कि जातक की कुंडली के पंचम भाव में आ रही है वृश्चिक राशि। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, यहीं से स्टार्ट करते हुए 1 2 3 4 5 6। जातक की कुंडली के छठे भाव में राशि कोई भी पड़ी हो, नंबर कोई भी पड़ा हो, लेकिन जातक अगर हम कुंडली में कहें छठा भाव तो निश्चित स्थान है वो होता है ये। अब यहाँ पे नंबर जो पड़ा हो वो उस व्यक्ति की राशि होगी छठे भाव में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जातक की कुंडली में छठे भाव में आ रही है धनु राशि। एक सैंपल उदाहरण है मित्रों, एक सैंपल चार्ट दे रहा हूं, इसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाव कुंडली में निश्चित है। अगर हम कहें जातक की कुंडली में छठा भाव कौन सा है, तो छठा भाव निश्चित है, छठा भाव होगा ये। अब यहाँ पे नंबर्स कोई भी पड़ा हो सकता है, नंबर्स राशि डिनोट करेगा। और यहाँ पे 9 नंबर पड़ा, इसलिए हम कह सकते हैं कि जातक की कुंडली के छठे भाव में आ रही है धनु राशि। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे ये हो गया जातक की कुंडली का 7वां भाव, ये हो गया कुंडली का 7वां भाव। नंबर से यहाँ पे कोई भी पड़े हो राशि डिनोट करेंगे। यहाँ पे नंबर, यहाँ पे मतलब ये हुआ, ये हो गया कुंडली का 7वां भाव। नंबर से यहाँ पे कोई भी पड़े हो, तो अगर हम ये कह सकते हैं कि जातक की कुंडली में 7वें भाव में आ रही है मकर राशि। मतलब क्या हुआ? अगर हम कहें जातक की कुंडली का 7वां भाव तो वो निश्चित है। वो कहां पे होगा? वो होगा यहाँ पे। कहां से स्टार्ट होगा? 1 2 3 4 5 6 7। राशि यहाँ पे कोई भी हो सकती है। तो प्रस्तुत उदाहरण में हम कह सकते हैं कि जातक की कुंडली के 7वें भाव में आ रही है मकर राशि। उसी प्रकार से हम इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे। जातक की कुंडली के 8वें भाव में आ रही है कुंभ राशि। अष्टम राशि बदल सकती है, राशि कोई भी हो सकती है, लेकिन अष्टम भाव निश्चित है। अष्टम भाव अगर हम कहें जातक की कुंडली का अष्टम भाव तो वो होगा कहां पे? यहाँ पे। उसी प्रकार से अगर हम आगे चलें, 9वें भाव में ये हो गया जातक की कुंडली का 9वां भाव। कैसे स्टार्ट करेंगे? 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया जातक की कुंडली का 9वां भाव। नंबर्स यहाँ पे कोई भी पड़ा हो सकता है, नंबर्स राशि डिनोट करेगा। और अगर हम कुंडली का 9वां भाव करें तो वो होता है निश्चित स्थान, और निश्चित स्थान होता है यहाँ पे। मतलब अगर हम 9वें भाव की बात करते हैं तो निश्चित स्थान है वो यहाँ पे होगा कुंडली का 9वां भाव। राशि यहाँ पे, नंबर्स यहाँ पे कोई भी पड़ा हो सब। तो यहाँ पे प्रस्तुत उदाहरण में हम कह सकते हैं कि जातक की कुंडली में 9वें भाव में आ रही है मीन राशि। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम आगे कहेंगे जातक की कुंडली के 10वें भाव में आ रही है मेष राशि।
इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, हम कहेंगे जातक की कुंडली के 11वें भाव में आ रही है वृषभ राशि, जातक की कुंडली के 12वें भाव में आ रही है मिथुन राशि। तो यहां से मित्रों ये क्लियर हो गया कि कुंडली के भाव निश्चित हैं। कुंडली का स्टार्टिंग पॉइंट होता है लग्न, इसी को आदर्श मान करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। किसी भी भाव में कोई भी नंबर्स पड़ा हुआ हो सकता है, मतलब हर व्यक्ति की कुंडली में जो भाव होते हैं, प्रथम भाव में किसी व्यक्ति कोई राशि हो सकती है, किसी व्यक्ति के प्रथम भाव में कोई दूसरी राशि हो सकती है, किसी फलाने व्यक्ति के प्रथम भाव में तीसरी राशि हो सकती है। मतलब कुंडली के भाव निश्चित हैं, हर एक भाव सुनिश्चित है, उनका प्लेस निश्चित है, लेकिन उस भाव में राशियां अलग अलग हो सकती हैं, उन भाव में राशियों के नंबर्स अलग अलग हो सकती हैं। तो हम इसको कहने को ऐसे कहेंगे कि जातक की कुंडली के प्रथम भाव में आ रही है, उदाहरण में हम बात करें तो जातक की कुंडली के प्रथम भाव में आ रही है कर्क राशि, यहाँ पे भाव निश्चित है, प्रथम भाव होगा ये, नंबर्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो मित्रों कभी भी भाव टर्म्स और वर्ड्स को लेकर के और राशि वर्ड्स को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। कुंडली में भाव निश्चित होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट होगी लग्न, उसी प्रकार लग्न से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये होगा दूसरा भाव, ये होगा तीसरा भाव, ये होगा चौथा भाव, ये होगा पांचवा भाव, ये होगा छठा भाव, ये होगा सातवां भाव, ये होगा आठवां भाव, ये होगा नौवां भाव, ये होगा 10वां भाव, ये होगा 11वां भाव, ये होगा 12वां भाव। अब इन भावों में राशियां बदलती हैं, नंबर कुछ भी हो सकता है। किसी आदमी के प्रथम भाव में 4 नंबर पड़ा हो, किसी आदमी के प्रथम भाव में 5 नंबर पड़ा हो, किसी आदमी के चौथे भाव में 7 नंबर पड़ा हो, मतलब तुला राशि, किसी आदमी के चौथे भाव में मकर राशि पड़ी हो, 10 नंबर पड़ा हो। तो मित्रों राशि को लेकर के कंफ्यूज मत होइए, कुंडली में भाव निश्चित होते हैं, हर एक कुंडली में भाव निश्चित हुए, बदलेंगे क्या उस भाव के अंदर नंबर्स, मतलब राशियां बदलेंगी। जैसे कि हम प्रस्तुत उदाहरण में कहें कि जातक की कुंडली के 7वें भाव जो कि निश्चित है, 7वां भाव कहां होगा कुंडली का, यहाँ पे। अब इसके अंदर राशियां बदल सकती है, नंबर्स बदल सकते हैं। तो प्रस्तुत उदाहरण में जातक की कुंडली के 7वें भाव में कौन सी राशि आ रही है, मकर राशि आ रही है। तो हम इस उदाहरण में कह सकते हैं कि जातक की कुंडली, प्रस्तुत उदाहरण में जातक की कुंडली के 7वें भाव में मकर राशि आ रही है। तो मित्रों अगर हम राशि टर्म्स यूज करते हैं तो वो होते हैं ये सारे, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु और मकर कुंभ मीन। और हम भाव की बात करें तो कुंडली के भाव निश्चित हैं, उन भावों के अंदर राशि के नंबर्स बदल सकते हैं, कुंडली के भाव निश्चित हैं। तो कुंडली के भाव को लेकर के और राशि को लेकर कंफ्यूज कभी मत होइएगा। कुंडली के भाव अलग हैं, उनका निश्चित स्थान है। हर कुंडली में अगर हम किसी भाव के लोकेशन की बात करें, किसी भाव के स्थान की बात करें तो वो निश्चित है, वो सेम रहेगा। अगर हम रामू के व्यक्ति की कुंडली के चौथे की बात करें तो वो होगा ये, अगर हम श्यामू की कुंडली के चौथे के भाव करें तो वो होगा ये, अगर हम किसी रोहन की कुंडली के चौथे के भाव की बात करें तो वो होगा ये। अब रोहन, मंगल और श्यामू जितने भी लोग हैं, इस चौथे भाव की लोकेशन निश्चित है, इसमें राशियां बदल सकती हैं। रामू की कुंडली के चौथे भाव में मेष राशि हो सकती है, श्यामू की कुंडली के चौथे भाव में मकर राशि हो सकती है। तो बदलेगा क्या, भावों के अंदर राशियां बदलेंगी। कुंडली के व्यक्ति के भाव निश्चित होते हैं, हर व्यक्ति की अगर हम कुंडली में भावों के लोकेशन की बात करें तो वो निश्चित है, बदलेगी क्या, राशि बदलेगी। मित्रों ये था हमारा एक वीडियो जो कि राशि टर्म्स और कुंडली में जो भाव को लेकर के जो कंफ्यूजन होते हैं उनको रिमूव करने का एक प्रयास किया है इस वीडियो में। मित्रों आज के लिए मित्रों इतना ही, आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की आपको जानकारी मिल पाए। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं ताकि हम आगे चल करके और अच्छे वीडियो ला करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। मित्रों आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।